बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं सब माओं के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आई हूँ। सब माएँ जो परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन मोटे नहीं होते और ना ही सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, तो ये एक ज़बरदस्त सी खीर है जो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इतनी को ये लाजवाब खीर है कि आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी हैं कि ये खीर अगर आप लोग अपने बच्चे को 1 मंथ लगातार आप लोग खिलाएं तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकती हूँ कि आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। सही उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, मोटा हो जाएगा, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और बच्चा एक्टिव हो जाएगा और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और ये मैं अपने बेटे को बनाकर खिलाती थी और अभी भी खिलाती हूँ। और चूँकि बच्चों के जब तीत निकलने लगते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आप लोग बच्चों को दे सकते हैं। और इसके अलावा जब वैसे ही बच्चे बीमार हो जाएं तब भी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई हल्की चीज़ दें, तो आप लोग उस टाइम पे भी ये बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूजी को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सूजी ले लेनी है। यहाँ पर मैंने 1 पाव सूजी ले ली थी और सबसे पहले मैं सूजी को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। तो ये जो सूजी है मेरे पास 1 प्याली 1 पाव, इसको मैं छान लूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने सूजी को छान लेना है कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। सूजी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने छान लिया। उसके बाद दरमियानी सी आंच करके आप लोगों ने सूजी को भून लेना है। सूजी को आप लोगों ने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इससे ये होगा कि आप लोगों की टाइम की सेविंग हो जाएगी। आप लोग पहले से ही सूजी को ब्राउन करके रख दें और उसके बाद सूजी को कीड़ा भी नहीं लगेगा और इजीली जब भी आप लोगों ने खीर बनानी हुई आप लोगों ने 1 स्पून निकाली और खीर बना ली। ये देखें सूजी को मैं लगातार चम्मच चला रही हूँ ताकि नीचे से लगे भी नहीं और दरमियानी आंच करके मैंने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब ये ठंडी होने के लिए मैंने रख दी और उसके बाद ये देखिए मैंने जार में डाल ली है। आप लोग कोई सा भी शीशे का जार ले लें या प्लास्टिक का, ये मेरे पास प्लास्टिक का था, मैंने इसमें डाल के महफूज करके रख ली है। अब इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच भर के। ठीक है, देसी घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, इससे खून बनता है, आयरन बनता है। और उसके बाद मैं 1 स्पून भर के इसके अंदर सूजी का डाल दूंगी और सूजी हम लोगों ने पहले से ही भून के रखी हुई थी, जहाँ पर दरमियानी सी आंच है, आंच तेज़ नहीं। 1-2 मिनट ऐसे ही हल्का सा बस पका लिया ऑयल के साथ, 1-2 मिनट सिर्फ। और उसके बाद मैंने 1/2 कप ऑयल का ये पानी का इसके अंदर डाल दिया। पानी डालना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि सूजी बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल जाए, बिल्कुल भी हार्ड ना हो। ठीक है, सूजी बिल्कुल भी हार्ड ना हो, नरमो मुलायम सी बने खीर हम लोगों की, ताकि बच्चे बहुत इजीली खा सके। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि देसी घी जो सा होता है उसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं और देसी घी से बच्चों में खून बनता है, बच्चों के अंदर आयरन कैल्शियम, बहुत ही ज़्यादा देसी घी के फ़वाइद हैं। आप लोगों ने हर खाने में देसी घी ज़रूर यूज़ किया करें बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। उसके बाद पानी के अंदर 1-2 मिनट पकाने के बाद जो सूजी थी वो फूल गई अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने 1 गिलास भर के मैंने इसके अंदर दूध का डाल दिया। ठीक है, 1 गिलास भर के। उसके बाद आप लोग हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर ब्राउन शुगर यानी कि गुड़ भी डाल सकते हैं, आप लोगों के अपने टेस्ट पर है। और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलमंड पाउडर डाला है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 चुटकी सिर्फ सौंफ की डाली है। जो सौंफ डालनी बहुत ज़रूरी होती है, सौंफ से बहुत अच्छा हाजमा होता है। अगर आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ना डालें, लेकिन मैं हर खाने में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ। सौंफ से हाजमा बहुत अच्छा होता है, अच्छे तरीके से हर चीज़ हज़म हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट गुजर चुके हैं हल्की आंच पे। आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, बिल्कुल खीर जैसी बन जाए। तो उसके बाद आप लोगों ने ठंडा करना है, बाउल में डालना है और ऊपर से अगर आप लोग गार्निशिंग करना चाहें अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तो कर सकते हैं, ना करने फिर भी आप लोगों को खीर आप लोगों की रेडी हो चुकी है। तो है ना आसान सी मज़ेदार सी खीर, ये इतनी को लजीज मज़ेदार डिलीशियस बनती है कि बड़ों का भी खाने को दिल करता है।
ये इतनी कुछ ज़बरदस्त खीर है कि आप लोगों को बेनिफिट, आप लोग अपने बच्चों को बनाकर लगातार 1 महीना खिलाएं और आप लोग खुद नताइज देखेंगे। आप लोग खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि आप लोगों की बच्चों की सेहत खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएगी। और इसके अलावा बच्चों को जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइट चीज़ें दें, लाइट ग़िज़ा दें, और बच्चों की थोड़े बहुत बच्चों की तबीयत ख़राब हुई हो, बच्चों को मोशन लगे हुए हों, तो उस टाइम पे भी आप लोग बच्चों को ये दें। ये बहुत लाइट सी खीर है और इससे बच्चों की सेहत बहुत ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पर आप लोग देखें कि खीर की कंसिस्टेंसी कितनी ऐसे थिक सी है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, ज़बरदस्त सी हम लोगों की ये देखें खीर रेडी हो गई है। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।